अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से आर्मी स्टडी के इस शानदार डिजिटल मंच पर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का 10 मिनट के इस शानदार छोटे शो के अंदर। हम दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हम फटाफट अंदाज में तैयार करें और उनका प्रैक्टिस साथ में ही लगाएं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम के अंतिम क्षणों के अंदर, अंतिम रणनीति के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे मैंने पिछले शो में सदिश अदिश के बारे में आपको बताया था, और आज का हमारा शो है दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ब्रांच कौन सी है, किस में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए हम दोस्तों बात करेंगे पहले कुछ ब्रांचों की। पहली ब्रांच, अब देखिए यहां पर मैं जितनी ब्रांचें बता रहा हूं एक बार उसको गौर से देखिएगा, फिर हम यहीं से 8-10 क्वेश्चन निकालेंगे लास्ट में। पहली ब्रांच आपको दे रखी है जिसका नाम है सर्पेटोलॉजी। ये सांपों का अध्ययन है भाई, नाम ही सर्प है तो सांपों का अध्ययन। मर्मिकोलॉजी ये आपके चींटियों का अध्ययन है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये मिट्टी का अध्ययन होता है, मृदा निर्माण प्रकार का अध्ययन। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब यहां पर जनता से है, लोगों से है, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी है। इन्हीं में से हम दोस्तों आगे लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे। चलिए वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन, विषाणु मतलब वायरस, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, जैसे जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है। इकोलॉजी ये एक ब्रांच है जिसमें पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, मतलब पर्यावरण और सजीव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये छोटी छोटी ब्रांच है। ये दोस्तों ऐसे सवाल है जो कई बार छुपे हुए रुस्तम निकलते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर टपक ही जाते हैं सवाल। एंडोक्राइनोलॉजी ये हार्मोन का अध्ययन होता है। वैसे एंडोक्राइनोलॉजी दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है आपके एंडोक्राइनोलॉजी। अब यहां पर हार्मोन क्यों दिया, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों को हम हार्मोन्स कहते हैं, जो हमें उत्तेजना का भाव लाने का काम करते हैं। आनुवंशिकी जेनेटिक, जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, माता पिता से लक्षणों का संतान में कैसे आना, ये सारा प्रोसेस, जीन का, गुणसूत्रों का, डीएनए आरएनए, ये प्रोसेस पढ़ा जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे सर पोमोलॉजी कहलाता है। ये ब्रांचें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों का अध्ययन। इसमें एक शब्द आ रहा है फ्लोर, फ्लावर शब्द छुपा हुआ, फ्लावर का मतलब फूलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी ये भी अच्छी ब्रांच है दोस्तों। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान या बागवानी का संबंध होता है। ये सवाल आर्मी के अंदर आए हुए हैं दोस्तों ऐसे। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन होता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन किस पौधे पर किया जाता है, सहतूत के पौधे पर किया जाता है। इक्थियोलॉजी ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ये भी आर्मी में आ चुका है, मछलियों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ये अब की बार आ सकता है। ऑर्निथोलॉजी ये भी मोस्ट है, पक्षियों का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो शब्द बना ही हड्डी के लिए, तो ये होता है अस्थियों का अध्ययन, ध्यान रखना है। फिर आता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में सेवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, दैट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और अगर आपसे पूछे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिर वो माइकोलॉजी कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइकोलॉजी बालों का अध्ययन। साइटोलॉजी ये तो हम पढ़ते हैं, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन। हेपेटोलॉजी यकृत लीवर का अध्ययन, लीवर को हेपेटो भी कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी कहलाएगा। हिस्टोलॉजी ये भी अच्छी ब्रांच है, उत्तकों का अध्ययन। और जंतु विज्ञान, एनिमल बायोलॉजी, जीवित और मृत जंतुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर का पालन, अंगूर का उत्पादन हो जाएगा ये। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट खाद कौन बनाता है, केंचुआ बनाता है, तो केंचुए का पालन। एक आता है मत्स्य पालन, ध्यान रखना, पिशी कल्चर, मछलियों का पालन। एक होता है जलीय कृषि, देखो जलीय कृषि में सभी जलीय जीव का पालन करते हैं,
उत्पादन हो सकता है, पालन हो सकता है, लेकिन पिशी कल्चर में केवल मछलियों का अध्ययन है। तो ये दोस्तों मेन मेन ब्रांचें मैंने आपको बताई है। अब आते हैं सवालों के ऊपर, फटाफट कमेंट करके बताना है। पहला सवाल, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन, तो ये कहलाता है दोस्तों इक्थियोलॉजी। क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी। बाकी पे चर्चा हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी सभी ब्रांचें हम देख के आए। सिर्फ आपको बात करना है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। चलिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। और याद रखना, एक मैं यहां पर लिख देता हूं फाइकोलॉजी। एक फाइकोलॉजी बड़ा कंफ्यूज करता है। फाइकोलॉजी दोस्तों सेवालों का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी, सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन होगा? कवक का अध्ययन होगा, ये ध्यान रखना है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी नाम आते ही आपके दिमाग में खाद आती है, वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। और ये दोस्तों खाद बनाता कौन है? केंचुआ, जिसको किसान का मित्र कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा केंचुआ पालन हो जाएगा। मधुमक्खी वाला सब बता रखा आपको, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर और ये हिस्टोलॉजी, ये सब आप पीछे जाके पढ़ोगे तो सारी ब्रांचें इसमें आ जाएगी। जीवित एवं मर्त जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, पेडोलॉजी, जंतु विज्ञान। जीवित, लिविंग और नॉन लिविंग सभी जंतुओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो आपका यहां पर दोस्तों उत्तर हो जाएगा सर, जंतु विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आज तो हमने ब्रांच वाला लिया है, आगे हम मात्रक वाला भी एक सेशन ले लेंगे, यूनिट वाला, मेन मात्रक और उनके क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। सदिश बताया, ब्रांचें ली, मात्रक वाला और ले लेंगे हम आगे। चलिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है? ओन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या माइकोलॉजी? बताइए फटाफट। कीटों का, देखो पिछला सवाल जंतु विज्ञान, ठीक है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। यहां पर दोस्तों सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। लाइक ठोकते रहो जिसका एकदम सही जा रहा है। आगे चलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। एंडोक्राइनोलॉजी में, मैंने कहा ना एंडोक्राइनोलॉजी, दोस्तों इसके जनक पूछ ले आपको तो जनक वाला भी मैं आगे बना दूंगा वीडियो। वैसे इनका जनक मैं यहां बता दूं, थॉमस एडिशन नाम आएगा, थॉमस एडिशन। हालांकि जनक वाला भी मैं 10 मिनट के शो में आपको एक उपलब्ध करवा दूंगा। इस तरीके का क्वेश्चन मेन जनक पूछ लेता है, खोज करता, आविष्कार करता, वो मैं आपको एक साथ बना के बताऊंगा। बताइए, एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हार्मोन्स का, क्योंकि इन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आगे चलो, यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्टडी ऑफ लीवर, लीवर को हम जिगर, कलेजा भी कह सकते हैं। तो बताओ यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यहां पर हेपेटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेपेटोलॉजी। बाकी की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे मेन ब्रांचेस सारी देख कर आए हैं जी। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? बताओ। हिस्टोलॉजी एक तो होता है, देखो एक और आता है, आपको बता दो, एक तो रक्त का अध्ययन होता है, एक होता है उत्तक का अध्ययन। दोनों एक जैसी लगती हैं, तो दोनों का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना। वायरोलॉजी यकृत का अलग है, आनुवंशिकता वाला जेनेटिक अलग है। बताइए, यकृत का अध्ययन हेमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी होगा उत्तक का अध्ययन, ध्यान रखना है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना, और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, साइटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, ये आपको बताना है। तो साइटोलॉजी में दोस्तों कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसका कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आ जाओ जी, अंतिम सवाल है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या, उसमें मैंने कहा ना कि उसका अर्थ है जनसंख्या से, जनता से रिलेटेड है वो सब। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है दोस्तों डेमोग्राफी। क्या कहलाता है जी? डेमोग्राफी कहलाता है। तो ये आपके दोस्तों मोस्ट 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 का ये हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला है, हर टॉपिक के बाद आपको देते हैं। तो 10 मिनट 100 में इसको फटाफट आप पढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें अप ही करने वाले, डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि एक दो सवालों का कई बार सहारा लगा देंगे। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयार रहिए कमर कस के एकदम मजबूती के साथ। आने वाली है 24 तारीख से मैराथन क्लासें। 24 तारीख को शुरुआत होगी जीके, 25 को मैथ,
26 को मैं खुद आ रहा हूं, इसके बाद 27 को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग 28 और 29 को करंट जीके, और उसके बाद 1 तारीख को मैदान में हम कूदेंगे ओरिजिनल पेपर के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे दोस्तों अगले 10 मिनट के शो में और शानदार छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।